आयोडीन के कुछ बेहतरीन फ़ायदे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे आयोडीन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। ये एक खनिज है। ये हमारी शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में लगभग 60% आयोडीन थायराइड ग्रंथि में संग्रहित होता है। ये पूरे शरीर की ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक प्रक्रिया पर भी ज़बरदस्त प्रभाव होता है। शरीर में से विषाक्त पदार्थों को हटाने और विभिन्न खनिज जैसे कैल्शियम, सिलिकॉन के उपयोग में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं आयोडीन के स्रोत क्या हैं, कहाँ से आपको आयोडीन मिलेगा। आयोडीन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भावस्था दौरान इसका सेवन ज़रूरी है। इसके स्रोत है अनाज, दाल, दूध, मछली, सी फूड, अंडे। इनमें से कुछ मात्रा में आयोडीन आप ले सकते हैं। इसके अलावा सीवा आलू, मुनक्का, दही, ब्राउन राइस, लहसुन, मशरूम, पालक और आयोडीन नमक भी अच्छे स्रोत है। आयोडीन के फ़ायदे क्या क्या है? तो ये थायराइड ग्रंथि के कार्यों में सुधार करता है जिससे चयापचय की क्रिया अच्छी बनती है। इसके अलावा हार्ट बीट, बीपी, शरीर का वज़न और बॉडी टेम्परेचर को भी ये नियंत्रित करता है। शरीर इसकी मदद से बेसिक मेटाबॉलिक दर को बनाए रखता है जिससे प्रोटीन पचने में भी मदद मिलती है। ये शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है, कैलोरी को हजम करता है। आयोडीन के उपयोग से कैलोरी को अतिरिक्त वसा के रूप में शरीर में इकट्ठा होने से रोका जा सकता है। आयोडीन स्वस्थ चमकदार त्वचा, दांत और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बालों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी कमी से बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। आयोडीन बालों को बढ़ाने और उनकी जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। यह प्रजनन अंगों को विकसित और परिपक्वता में भी मदद करता है। यदि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन पर्याप्त मात्रा में यानी आयोडीन अगर पर्याप्त मात्रा में लेती हैं तो कुछ लेडीज़ को आपने देखा होगा मृत प्रसव यानी मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, या फिर न्यूरो कॉग्निटिव विकार, या फिर नवजात शिशु में बौनेपन की जो समस्याएं देखी जाती है वो नहीं होगी। इसके अलावा शिशु के मूवमेंट ग्रोथ के साथ सुनने बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी महिला में बांझपन की समस्या को जन्म देती है। आयोडीन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। ये विटामिन सी की तरह पूरे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की गतिविधियों को उत्तेजित करता है जो हृदय रोग और कैंसर सहित विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करता है। ये यानी कि आयोडीन हाइपोथायराइड रोगी के लिए बहुत अच्छा है। हाइपोथायराइड का कारण ही आयोडीन की कमी है। इसकी कमी से शारीरिक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है जिससे हाइपोथायराइड होता है। अगर इसका सेवन करें तो थायराइड अच्छा हो जाता है। अब जानते हैं आयोडीन की कमी के कुछ लक्षणों के बारे में। इसकी कमी के गंभीर प्रभाव होते हैं जिसके अंदर डिप्रेशन, त्वचा का सूखापन, नाखून और बालों का टूटना, कब्ज, आवाज़ में भारीपन, कर्कश आवाज़ हो जाना, वज़न बढ़ना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ठंड बर्दाश्त ना होना, प्रजनन क्षमता में कमी, ज़्यादा थकान होना, मस्तिष्क का धीमा हो जाना, कुछ ना सूझना या समझना, दिमाग में क्षति आदि बीमारियां हो जाती हैं। चेहरा और आँखें सूज जाना यानी उसमें सूजन जैसा दिखना भी आयोडीन की कमी से ही होता है। इसके अलावा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में भी ये बाधा देता है। इसके अलावा गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी से गर्भपात तक हो सकता है। नवजात शिशु का वज़न कम हो सकता है। शिशु मृत पैदा हो सकता है। आयोडीन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? तो WHO की माने तो 1 वर्ष से छोटे शिशु को प्रतिदिन 50 से 90 माइक्रोग्राम और 1 से 11 वर्ष तक के बच्चों को 90 से 120 माइक्रोग्राम, वयस्कों को और किशोरों के लिए 90 से 120
और गर्भवती महिलाओं के लिए 200 से 220 माइक्रोग्राम तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 250 से 290 माइक्रोग्राम रोज़ सेवन करना चाहिए। आयोडीन रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये खून में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है और इसे ले जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी आयोडीन के बारे में कि आयोडीन कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो हम आयोडीन वाला नमक खाते हैं तो उसमें से हमें पर्याप्त मात्रा मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोडीन का जो हम नमक लाते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में आयोडीन डाला जाता है और वो भी है या नहीं वो हमें नहीं पता होता है। तो ऐसे में आपको आयोडीन के सप्लीमेंट्स मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे या फिर आप अपने डॉक्टर से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं और उनके द्वारा दी गई आयोडीन की सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी आयोडीन के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।